हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे के जो एपिसोड में बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग डोमेन नेम खरीदने वाले। तो फ्रेंड, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरनेट कैसे काम करता है, आपके सर्वर कैसे काम करते हैं। तो आप जैसे ही ब्राउज़र के अंदर आप जैसे ही डोमेन नेम लिखते हो तो वो कैसे सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, तो ये सब चीज़ें आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसीलिए इस एपिसोड के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंटरनेट सर्वर और डोमेन नेम वो सब कैसे एक साथ काम करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले कि व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। तो फ्रेंड, इंटरनेट कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी लाइन है। जैसे आप ये लाइन देख सकते हो तो उसको आप समझ सकते हो कि एक सिंपल सी वायर है। इस वायर के साथ सभी के सभी जितनी भी कंप्यूटर है वर्ल्ड के कंप्यूटर वो इस वायर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरनेट कुछ भी हो सकता है, वो वायर भी हो सकता है। तो अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल किससे कनेक्ट होता है, तो टावर से कनेक्ट होता है, तो वो भी इंटरनेट के अंदर आता है। अगर आपने आपके घर के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है तो वो भी आपका इंटरनेट है। अगर आप लैपटॉप के अंदर डोंगल से यूज़ करते हो तो ये सारे क्या है फ्रेंड, इंटरनेट। इन शॉर्ट हम लोग एक वायर से कनेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक रिक्वेस्ट करता है, वायर के थ्रू डेटा जाता है, सर्वर के अंदर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरनेट क्या है, एक सिंपल वायर कनेक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो वायरलेस कनेक्शन। और यहाँ पे जितने भी मैंने लिस्टिंग किया है तो ये सभी क्या है, तो सिंपल इंटरनेट। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। तो ये है इंटरनेट जिसके साथ आप इनडायरेक्टली कनेक्ट हो, और वही इंटरनेट के साथ आपका कनेक्ट है सर्वर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर ही होता है जिसके हार्ड डिस्क के अंदर सिंपल HTML CSS फाइल, इमेज फाइल जो भी आपने सर्वर के अंदर होस्ट किया होगा वो उसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहता है, और वो भी आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर netlify.com पे हम लोगों ने वेबसाइट होस्ट किया था। तो फ्रेंड, अगर आपको सीखना है फ्रीली वेबसाइट डिप्लॉय करना नेटलीफाई पे तो आपको मेरा पिछला एपिसोड जरूर देखना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपल, आप जब भी यहाँ से रिक्वेस्ट करते हो तो वो इंटरनेट के थ्रू वो ट्रैवल करता है और सर्वर के अंदर जाती है रिक्वेस्ट, और सर्वर हम लोग को क्या करता है, सिंपल HTML CSS फाइल जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया होता है वो फिर से हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे रिटर्न आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने फिलहाल कंप्यूटर का मैंने यहाँ पे आइकॉन रखा हुआ है, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मोबाइल से। और जितने भी डिवाइसेस के अंदर हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो उसको हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं यूज़र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस के अंदर हम लोग है फिलहाल यूज़र, और जहाँ पे हमारी मेन फाइल्स वगैरह होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं और थोड़ा डीपली। तो फ्रेंड, इंटरनेट तो हम लोग का फ्रीली तो यूज़ करते नहीं है, तो वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए बीच में आते हैं, जैसे हम लोग हमारे मोबाइल के अंदर वोडाफोन का हम लोग रिचार्ज करते हैं, जियो का रिचार्ज करते हैं, या फिर बाकी लोगों ने लिया होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन जियो वगैरह का, फिर एयरटेल का भी ब्रॉडबैंड आता है। तो फ्रेंड, हम लोग जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सबसे पहले किसके अंदर जाता है, तो हमारे ISP के अंदर। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है फ्रेंड, तो जिसके पास से हम लोगों ने इंटरनेट की सर्विस लिया होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है या फिर वोडाफोन का सिम कार्ड है, आप सिंपल उसके अंदर रिचार्ज करते हो, तो जो वोडाफोन है जियो है वो आपके लिए क्या हो गया, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ISP। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है एयरटेल का तो वो मेरे केस में क्या हो गया, मेरा ISP। तो हम लोग जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू हमेशा जाता है, तो ISP के थ्रू। तो सिंपल ISP किसके साथ कनेक्ट होता है, तो वो कनेक्ट होता है हमारे इंटरनेट के साथ, और वो सिंपल हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर से रिस्पॉन्स फिर से ISP के पास, फिर ISP से हमारे पास फिर से रिटर्न आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और हम लोग इसको डीपली देख लेते हैं। जैसे ये जो इंटरनेट है इसके साथ बाकी सारे भी सर्वर कनेक्ट है। तो फ्रेंड, वर्ल्ड के अंदर जितने भी वेबसाइट सर्वर अवेलेबल हैं वो एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, ऐसा समझो फिलहाल। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो facebook.com उसका सर्वर, twitter.com उसका सर्वर। तो फ्रेंड, अभी आप जैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आपके मोबाइल के अंदर, और अभी आप उसके अंदर जैसे ही हॉटस्पॉट चालू करोगे तो उसके अंदर और दो लोग, मतलब जितने भी लोगों के साथ आप हॉटस्पॉट शेयर करोगे
उसके साथ आप सिंपली इंटरनेट शेयर कर सकते हो और दूसरे लोग भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया है कि एक ऑफिस है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय है और एक बॉस है। उसको एक नेटवर्क से इंटरनेट एक्सेस करना होगा, तो वो एक्सेस कैसे करेगा? तो फ्रेंड वो एक्सेस करेगा यूजिंग राउटर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है राउटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट का एग्जांपल दिया। उसी तरीके से अगर आपने लिया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं राउटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही जो नेटवर्क है उसके अंदर मल्टीपल यूजर कैसे इंटरनेट एक्सेस करते हैं? तो वो सिंपल यूजिंग राउटर का यूज़ करके हम लोग इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफिस के अंदर या फिर जो आपका घर होगा उसके अंदर मल्टीपल मेंबर्स, मल्टीपल लोग एक नेटवर्क को सिंपल एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी क्या होगा, तो समझ लो अभी ये आपका कंप्यूटर है, आपने रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाती है? तो राउटर के पास। राउटर किसको रिक्वेस्ट करता है? आपके आईएसपी को। आईएसपी रिक्वेस्ट करता है सर्वर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन अभी चलता रहता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड हम लोग जो भी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे netlify.com, google.com, facebook.com, twitter.com, तो ये जो भी येलो पार्ट आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। और नीचे के जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो फ्रेंड हम लोग जितने भी सर्विस यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, हर एक वेबसाइट के पास उसका खुद का डोमेन नेम होता है और खुद का आईपी एड्रेस भी होता है। तो फ्रेंड अभी आप सोचोगे कि हमारे पास डोमेन नेम क्यों नहीं होता है? तो फ्रेंड हमको फिलहाल तो डोमेन नेम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग है यूज़र। हम लोग सिंपल सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, तो जहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है मतलब सर्वर, तो सर्वर को चाहिए होता है डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। तो फ्रेंड अगर आपको कोई भी डोमेन नेम का आईपी एड्रेस अगर जानना होगा तो आप यूज़ कर सकते हो पिंग कमांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड सिंपल आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, उसके अंदर आप जैसे ही लिखोगे पिंग और google.com, तो वो सिंपली ये डोमेन को रिक्वेस्ट करता है और वो डायरेक्टली आपको दिखाएगा कि ये डोमेन कौन से आईपी के साथ कनेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि कौन सा डोमेन कौन से आईपी के साथ सिंपली कनेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको और थोड़ा डीपली देख लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आप सोचोगे कि ये जो समझ लो अभी ये जो एम्प्लॉय है वो यूज़ कर रहा है फेसबुक और ये जो बॉस है वो यूज़ कर रहा है ट्विटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, राउटर से गया, यहाँ से आईएसपी से गया, फिर सर्वर के अंदर गया, फिर फेसबुक ने जो रिप्लाई किया वो फिर यहाँ पे आया आईएसपी पे, फिर राउटर, फिर यहाँ पे तो दो कनेक्शन है, तो बॉस को भेजना है कि एम्प्लॉय को भेजना है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड उसके लिए इसके अंदर होता है पैकेट। तो हम लोग जितना भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के अंदर, तो वो एक पैकेट फॉर्म में जाता है और हर एक पैकेट के पास उसका एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है। तो वो आईपी एड्रेस का यूज़ करके जो भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर एम्प्लॉय फेसबुक यूज़ कर रहा है तो उसको फेसबुक का ही रिस्पॉन्स मिलता है, और अगर बॉस ट्विटर यूज़ कर रहा है तो उसको ट्विटर का ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो एम्प्लॉय ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया तो उसका एक पैकेट बनता है, मतलब इसके अंदर आपकी रिक्वेस्ट होगी www.facebook.com, वो डेटा होगा और इसके अंदर होता है आईपी एड्रेस किसका? तो अभी इसके अंदर आईपी एड्रेस है एम्प्लॉय का, कंप्यूटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जैसे ही राउटर के अंदर से पास होगा तो इसके अंदर और एक आईपी एड्रेस ऐड हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो समझो कि ये आईपी एड्रेस किसका है? तो राउटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये पैकेट जैसे ही आईएसपी में से पास होगा तो उसके अंदर और एक लेयर ऐड हो जाती है, मतलब इसके अंदर और एक आईपी एड्रेस ऐड हो गया, तो किसका? आपका आईएसपी का। और सिंपली ये पैकेट कहाँ पे जाएगा? जो हमारा फाइनल सर्वर है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से अभी facebook.com पे रिक्वेस्ट गया तो वो फिर से रिस्पॉन्स भेजेगा। तो वो रिस्पॉन्स उसने भेजते समय वो देखेगा कि ये जो बाहर वाला जो आईपी एड्रेस है ब्लू वाला, तो वो किसका है? तो इस आईएसपी का। तो वो डायरेक्टली इसी आईएसपी को भेजेगा और जैसे ही वो पैकेट इस आईएसपी के थ्रू पास होगा तो वो जो ऊपर वाली जो लेयर है वो निकल जाएगी, क्योंकि इसको अभी क्या चाहिए? तो राउटर का एड्रेस, और राउटर का एड्रेस उसको मिल गया। तो ये जैसे ही राउटर में से पास होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एम्प्लॉय का जो आईपी एड्रेस है खाली उतना ही बचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पता चल जाता है कि मुझे अभी किसको भेजना है। तो ये जो रेड वाला आईपी एड्रेस है तो वो किसका है? एम्प्लॉय का। तो उसी को एग्जैक्ट फाइनल जो रिजल्ट होगा वो एम्प्लॉय को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो रिक्वेस्ट करता है
उसी को एग्जैक्ट वही रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से पैकेट के फॉर्म में डेटा रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं और उसका रिस्पॉन्स हम लोग को एग्जैक्ट जगह पे मिलता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम लोग जब भी इंटरनेट के साथ काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग को कंपलसरी चाहिए होती है। एक है डोमेन नेम और दूसरा है आईपी एड्रेस। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन नेम का कहाँ पे यूज़ किया है। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसको कैसे पता चलता है कि उसको यही सर्वर पे भेजना है। तो उस केस में काम आता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर वो राउटर के अंदर से जा रहा है। अभी समझो कि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है www.facebook.com पे, तो वो राउटर के थ्रू गया, फिर यहाँ पे आईएसपी थ्रू गया, फिर आईएसपी रिक्वेस्ट करेगा किसको, तो डोमेन नेम सिस्टम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो डोमेन नेम सिस्टम सिंपल कुछ भी नहीं, एक सर्विस प्रोवाइडर है, और आप बोल सकते हो कि एक सिंपल सी वेबसाइट है, जैसे कि आप मार्केट के अंदर देख सकते हो godaddy.com, फिर बिग रॉक। ये जो godaddy है उसकी तो एडवर्टाइज आपने बहुत बार टीवी के अंदर देखा होगा कि लाइक 99 में डोमेन नेम ले लो। तो फ्रेंड, ये जो godaddy है इसको आप बोल सकते हो डोमेन नेम सिस्टम, जिसके अंदर सभी के सभी मतलब जिसने भी godaddy से डोमेन नेम लिया होगा उसके लिए godaddy क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो godaddy है, बिग रॉक है, ये फाइनली किसको रिक्वेस्ट करते हैं, तो INA.org करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आप बोल सकते हो एक वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड के जो डोमेन नेम सिस्टम है वो इन शॉर्ट वो हैंडल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे ही रिक्वेस्ट करोगे राउटर के थ्रू जाएगा, आईएसपी के थ्रू जाएगा, और वो फाइनली जाएगा कहाँ पे, तो डोमेन नेम सिस्टम के अंदर। और इसको यहाँ पे सभी एंट्री होती है, इसके अंदर डोमेन नेम भी होते हैं, और वो डोमेन नेम कौन से आईपी को पॉइंट करना है तो वो भी इसके अंदर पूरा स्टोर रहता है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर तो नहीं, लेकिन अभी मैं जो नेक्स्ट एपिसोड बनाने वाला हूँ कि बाय डोमेन, मतलब हम लोग godaddy से अगर हम लोग को डोमेन लेना होगा तो हम लोग कैसे खरीदेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो फ्रेंड हमारे पास अभी तो सर्वर ऑलरेडी अवेलेबल है netlify.com, जो हम लोग को फ्रीली अवेलेबल है और हम लोग को फ्रीली मिला है, तो हम लोग उसको फ्रीली यूज़ करें, लेकिन हमारे पास अभी खुद का डोमेन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा जिसके अंदर हम लोग फ्रीली वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं netlify.com पे, तो वो एपिसोड आपको ज़रूर देखना है। और उसके अंदर फिर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसके अंदर हम लोग sudo power.netlify.app, मतलब उसने जो डोमेन दिया हुआ है netlify.app, उसी का हम लोग को बार बार यूज़ करना पड़ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे मेरा डोमेन अभी netlify.app मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा डोमेन नेम चाहिए, जैसे कि sudo power.com, sudo power.org। तो फ्रेंड, ऐसे जो डेडिकेटेड प्रोफेशनल जो डोमेन होते हैं वो डोमेन हम लोग कैसे खरीदेंगे, तो फ्रेंड वो डोमेन हम लोग खरीद सकते हैं godaddy से, बिग रॉक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्केट के अंदर बहुत सारे डोमेन नेम जो बेचते हैं वो वेबसाइट अवेलेबल है, उसमें से मैं आपको सिखाने वाला हूँ godaddy से हम लोग कैसे डोमेन लेंगे और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके साथ, तो जहाँ पे हम लोगों ने फ्रीली डिप्लॉय किया था netlify.com पे, तो इन दोनों के बीच में हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो समझ लो मैंने एक डोमेन ले लिया sudo power.io करके या फिर .com करके अगर होगा, तो हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, तो netlify.com के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे ही sudo power.com लिखूँगा तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, तो netlify.com पे, और वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे इन शॉर्ट sudo power.netlify.app करके मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल sudo power.io। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर आपको डेडिकेटेड आपको डोमेन नेम लेना है तो उस केस के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं डोमेन नेम सर्वर, उससे हम लोग ले सकते हैं डेडिकेटेड डोमेन, और ये डोमेन नेम के साथ हम लोग कंबाइन करेंगे हमारे सर्वर को, और सर्वर को हम लोग कंबाइन करेंगे हमारे डोमेन नेम सिस्टम के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या होगा, हम लोग जैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे, समझ लो sudo power.io मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर राउटर के थ्रू जाएगा, फिर आईएसपी के थ्रू जाएगा, फिर godaddy को पता चलेगा कि sudo power.io की रिक्वेस्ट आई है,
और उसको कहाँ पे भेजना है, तो netlify.com पे भेजना है। netlify.com फिर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और रिस्पॉन्स भेजेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आएगा ISP में, फिर राउटर से हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं कि GoDaddy से हम लोग डोमेन कैसे लेंगे। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपका इंटरनेट काम करता है, जिसके अंदर आपके पास होना चाहिए डोमेन और उसके साथ आपके पास होना चाहिए सर्वर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और फ्रेंड अगर ये एपिसोड और मेरे जो पिछले जितने भी ट्यूटोरियल है कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा, तो फ्रेंड ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपको आपके जितने भी दूसरे फ्रेंड है और फैमिली है जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, उसके साथ आपको सारे ट्यूटोरियल जरूर शेयर करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने एपिसोड 1 से एकदम बेसिक से मैंने कवर किया है कि आप वेबसाइट डिज़ाइन करना, कोडिंग करना कैसे सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने HTML के ट्यूटोरियल बनाए। उसी तरीके से यहाँ पे HTML ख़त्म होने के बाद CSS की प्लेलिस्ट मैंने बनाई, तो आप सीख सकते हो CSS जो हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट डिज़ाइन के लिए। उसके बाद आप खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो यूजिंग HTML CSS। और फिर वेबसाइट के अंदर बहुत सारी इमेजेस होती, तो इमेज एडिट करना, क्रॉप करना, उसके बाद ग्राफिक एडिटिंग करना, तो उसके भी मैंने एपिसोड बना के रखे हैं। उसके बाद गिट और गिटहब, तो फ्रेंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग खाली कोड नहीं करते, कोड को मैनेज भी करना होता है। हर एक कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर हज़ारों लोग काम करते हैं, तो वो कोड कैसे मैनेज करते हैं, तो वो मैनेज करते हैं यूजिंग गिट। तो उसके भी मैंने ट्यूटोरियल बना के रखे हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद बूटस्ट्रैप 5 के भी मैंने ट्यूटोरियल बना के रखे हैं, जिसके अंदर आप बना सकते हो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और उसी तरीके से टेलवाइन से जो मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, उसके भी मैंने एपिसोड बना के रखे हैं। और उसी के साथ नेटलीफाई पे फ्रीली डिप्लॉय करना। और फिर ये वाला एपिसोड, फिर नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि डोमेन नेम कैसे खरीदेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने एकदम प्रॉपर स्टार्टिंग से पूरी फुल ट्यूटोरियल मैंने बना के रखा है, तो इसीलिए आपको जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।